बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आज हम हाई पार्टी न्यूज़ लैक कांग्रुएंस थ्योरम प्रूव करेंगे। इस थ्योरम को हम HL कांग्रुएंस थ्योरम भी कहते हैं। इस थ्योरम के मुताबिक अगर हमारे पास कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डेंस है, इसके अलावा इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के जो हाइपोटेन्यूज हैं वो आपस में बराबर हैं और एक एक करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर हैं, तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं या कांग्रुएंट हैं। ये नहीं, अगर हमारे पास कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, इनके हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हैं और इसके अलावा एक एक करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर हैं, तो हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं या कांग्रुएंट हैं। देखिए, मैं ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर रहा हूँ ABC, और यहाँ पे एक दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल जिसको मैं DEF कहता हूँ। ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स मैंने ड्रा की। इन दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में एंगल C और एंगल F जो हैं ये बिलफर्ज राइट एंगल्स हैं। तो गिवन में हम ये लिखेंगे, जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि ट्रायंगल ABC जो है ये करस्पॉन्डेंस रखती है ट्रायंगल DEF के साथ, और इसके अलावा इनके हाइपोटेन्यूज आपस में बराबर हैं, यानी AB कांग्रुएंट है DF के, हाइपोटेन्यूज इनके आपस में बराबर हैं। इसके अलावा एक एक करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में बराबर है, यानी AC कांग्रुएंट है DF के, AC साइड कांग्रुएंट है DF साइड के। और इसके अलावा आपको पता है कि एंगल C जो है ये कांग्रुएंट होगा एंगल F के, क्योंकि ये राइट एंगल्स हैं इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। तो अब हमने साबित क्या करना है, टू प्रूव हमने ये चीज़ साबित करनी है कि ये दो ट्रायंगल्स जो हैं, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF आपस में क्या हैं, बराबर हैं या कांग्रुएंट हैं DEF। ये चीज़ हमने साबित करनी है। देखिए, इनको बराबर साबित करने के लिए हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में इस तरीके से करूँगा कि सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रा करूँगा। यहाँ पर इस ट्रायंगल को मैं ABC ट्रायंगल के बराबर साबित करूँगा, फिर इस ट्रायंगल को DEF के बराबर साबित करूँगा। जब ये ABC के बराबर साबित हो और DEF के बराबर साबित हो तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ABC और DEF ट्रायंगल आपस में बराबर हैं या कांग्रुएंट हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रा ट्रायंगल DGF। यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल DGF ड्रा कर रहा हूँ, यानी DGF ट्रायंगल। इसके अलावा सच दैट, इस तरीके से हमने इसको ड्रा करना है सच दैट कि FG साइड जो है वो कांग्रुएंट होना चाहिए BC साइड के। इस तरीके से हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीज़न्स। सबसे पहला स्टेटमेंट ये है कि ट्रायंगल ABC, ये वाली ट्रायंगल, और DGF, इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, करस्पॉन्डेंस है। दूसरी बात यह है कि BC साइड जो है वो कांग्रुएंट है FG साइड के या GF साइड के। ये हमने कंस्ट्रक्शन इस तरह की है कि ये दोनों साइड्स आपस में कांग्रुएंट हैं, यानी बराबर हैं। और दूसरी बात क्या है, दूसरी ये है कि एंगल C जो है ये कांग्रुएंट है एंगल DFG के, एंगल DFG के। ये क्यों आपस में बराबर हैं, क्योंकि मैं लिखता हूँ कि राइट एंगल्स हैं, राइट एंगल्स दोनों 90 के बराबर हैं, इस वजह से ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। और इसके अलावा AC साइड जो है वो कांग्रुएंट है DF के, AC साइड इज़ कांग्रुएंट टू DF साइड। ये हमें गिवन है, ये ऑलरेडी हमें गिवन है कि ये साइड तो आपस में बराबर हैं। जब ये तीन चीज़ें आपस में बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है, इन स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीज़न्स। ये नहीं, अगर हमारे पास साइड एंगल साइड कांग्रुएंट हो गया साइड एंगल साइड के, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल
ए बी सी ये कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी जी एफ के, यानी साइड एंगल साइड कांग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। इस वजह से ये ए बी सी ट्रायंगल और डी जी एफ ट्रायंगल आपस में बराबर हैं। तो ये देखिए हमने ये चीज़ साबित की कि ये ट्रायंगल और जो मैंने नई ट्रायंगल बनाई ये आपस में बराबर हो गए। अब इस डी जी एफ को मैं डी ई एफ के बराबर साबित करने की कोशिश करूँगा। देखते हैं सबसे पहले, अगर ये ए बी सी और डी जी एफ आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए बी साइड जो है वो कांग्रुएंट होना चाहिए डी जी साइड के। ये इसलिए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्योंकि ये दो बराबर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं इसलिए ये आपस में बराबर हैं। बट ए बी साइड जो है वो कांग्रुएंट है डी ई साइड के। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। जब ए बी साइड डी जी के बराबर हो गई और ए बी साइड डी ई के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि डी जी साइड जो है वो कांग्रुएंट है डी ई साइड के। ये नहीं, अगर ए बी साइड इसके बराबर है और ए बी साइड इसके बराबर है तो इसका मतलब है कि ये दो साइड यानी डी ई और डी जी साइड ये दोनों आपस में बराबर हैं। किस बुनियाद में मैं कह रहा हूँ? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब जब ये दो साइड्स आपस में बराबर हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। डी ई जी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। जब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इन इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में बराबर होंगे। यानी मैं कह सकता हूँ इन ट्रायंगल डी ई जी एंगल ई जो है वो कांग्रुएंट है एंगल जी के, क्योंकि मैं लिखता हूँ कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस वजह से इन इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे। जब हमने ये साबित किया कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, यानी दो जाविया आपस में बराबर हैं, तो तीसरे जो जाविया है वो ज़रूर आपस में बराबर रहेगा। यानी मैं कह सकता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ई डी एफ कांग्रुएंट है एंगल जी डी एफ के, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि दो एंगल आपस में बराबर है। यानी एंगल डी एफ जी वो कांग्रुएंट है एंगल डी एफ ई के, एंगल डी एफ ई के। यानी ये एंगल आपस में इनका बराबर है और इसके अलावा एंगल ई जो है वो कांग्रुएंट है एंगल जी के। ये एंगल आपस में इनके बराबर हैं और ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीसरा एंगल आपस में बराबर रहेगा। अब हम आते हैं करस्पॉन्डेंस की तरफ। इन करस्पॉन्डेंस देखें अब ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल डी जी एफ इनके दरमियान क्या है? करस्पॉन्डेंस है। डी ई साइड वो कांग्रुएंट है डी जी साइड के, क्योंकि ये हमने ये देखिए यहाँ पे प्रूव किया है, ये प्रूव्ड। और इसके अलावा एंगल ई डी एफ, एंगल ई डी एफ वो कांग्रुएंट है एंगल जी डी एफ के, यानी इस एंगल के। ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, ये हमने प्रूव्ड किया है, यानी साबित किया हुआ है, ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। इसके अलावा ये डी एफ इनका कॉमन साइड है, यानी डी एफ इज़ कांग्रुएंट टू डी एफ, क्योंकि ये इनका कॉमन साइड है, कॉमन साइड। अब जब ये तीन चीज़ें साबित हो गई, यानी साइड एंगल साइड कांग्रुएंट साबित हो गया, साइड एंगल साइड के, तो इसका मतलब क्या है कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में बराबर हैं। ट्रायंगल डी ई एफ कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी जी एफ के, क्योंकि साइड एंगल साइड कांग्रुएंट है साइड एंगल साइड के। हमने ऑलरेडी ये साबित किया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी जी एफ के, प्रूव्ड।
और अब हमने साबित किया कि ट्रायंगल डी जी एफ जो है वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी वो कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की बुनियाद पे मैं कहता हूँ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से हमने ये साबित कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के।